बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत महापुरुषों की हम इस जीवन में कितनी भी गाथा गाए, हम कितने भी गीत गाएं, उतना ही कम है। संत महापुरुष जो होते हैं इस संसार में हम जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, इस आवागमन के चक्र से बचाने के लिए आते हैं। वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, परंतु हम जीव क्या सोचते हैं? हमें लगता है कि इस संसार का सारा काम हम ही कर रहे हैं, हमारे बाद इस संसार में कोई काम होगा ही नहीं, और इसी गलतफहमी में अपना यह अमूल्य जीवन गंवा देते हैं। परंतु संत महापुरुष जो होते हैं वो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि ये जीवन अमूल्य है, हमें इसको सफल करना है, यही हमारे जीवन का सत्य कर्तव्य है। जैसे कि हमने सुना भी है, पारस और संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। इस दोहे में हमें संत महापुरुषों के और पारस के पत्थर के बीच का अंतर बताया जाता है। जहाँ पारस का पत्थर जो होता है वो लोहे को सोना कर देता है, वहीं जो संत महापुरुष होते हैं वो जिस भी जीव पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं उसको अपने जैसा ही गुणी और अपने जैसा ही पवित्र बना देते हैं। इस दोहे में हमारे मन को लोहे की तरह दिखाया गया है और वही सद्गुरु के नाम को, संतों के वचनों को पारस के पत्थर की तरह। जैसे जैसे हमारा मन जो होता है वो संतों के वचनों में जाता है, जैसे जैसे प्रभु के नाम सुमिरन में जुड़ता है, वैसे वैसे वो सोने की तरह हो जाता है। सोने के गुण क्या है? ना उस पर कभी जंग पड़ता है और उसकी चमक भी बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार हमारा मन जो होता है उसमें भी जो संत महापुरुष होते हैं वो चमक ले आते हैं, वो गुण ले आते हैं और वो पवित्रता ले आते हैं। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी के एक भक्त थे, भाई लैणा जी, वो हमेशा उनकी बात मानते थे, हमेशा आज्ञा में चलते थे। उन्होंने कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, ना ही उनकी बातों पर शंका की। हमेशा सब कुछ निछावर कर उनकी आज्ञा मानते थे। तो जब गुरु नानक देव जी की उन पर कृपा दृष्टि पड़ी, तब से वह गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें पूर्ण महापुरुषों की कृपा दृष्टि पड़ती है, जब भी वो हमारे ऊपर दया करते हैं, तो हमें वैसे ही पवित्रता और गुण देते हैं। संत महापुरुष कोई आम मनुष्य नहीं होते, उनको पाना तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही कृपा की बात है। बाकी तो आम संसारी जीवों के बारे में नहीं पता, परंतु हम सब गुरुमुख जन तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें हमारी आध्यात्मिक माँ मिली है, जिन्होंने निष्काम भाव से हमारे बारे में सोचा है, हमें ज्ञान दिया है। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि वो जहाँ पर भी हैं हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, ताकि हम इस कृपा के सागर में भिगोते रहें। जो उन्होंने हमें नाम की दात बख्शी है, उस दात को हम हर श्वास याद रखें। मेरी तो बस यही आशा है कि हम उनके मान को रख सकें और अपने इस जन्म को सफल कर सकें। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगमग जगमग दीप जगे हैं, सबके दिल में खुशियाँ छाई हैं। जगमग जगमग दीप जगे हैं, सबके दिल में खुशियाँ छाई हैं। महात्मा जी के शुभ आगमन की सबको लाखों लाख बधाई है।